स्पीच अपने को मोस्टली किसी के सामने बोलनी होती है, ये मैंने आपको कल बताया था। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 7 नंबर का टॉपिक आता है, ये ऑप्शन में आता है, ऑप्शनल आता है, स्पीच के साथ एक रिपोर्ट भी आती है। जब भी अपन स्पीच लिखें तो ये 7 पॉइंट्स हैं अपने, ये जो मैंने हेडिंग डाल रखे हैं इन पे ध्यान रखें। सबसे पहले टाइटल लिखना होता है स्पीच का, जो भी स्पीच का अपना टॉपिक है। उसके बाद में फॉर्मल एड्रेस होता है, सबको संबोधित करते हैं हम। उसके बाद में अपना परिचय देना होता है, टॉपिक के बारे में बताना होता है। फिर सबको धन्यवाद, अपने को धन्यवाद देना है अपने इनविटेशन के लिए कि अपने को यहाँ पर बुलाया गया स्पीच देने के लिए। और फिर होती है बॉडी या स्पीच, इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। और लास्ट में अपन कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई क्या अपन ने कंक्लूजन निकाला अपनी स्पीच का। और सबसे आखिर में अपन सबको थैंक्स बोल देते हैं। 7 पॉइंट्स होते हैं जो अपने को स्पीच को लिखते समय ध्यान में रखने हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है उसमें जो स्पीच होती है वो विजुअल और वर्बल दोनों बेस्ड हो सकती है, यानी कि विजुअल बेस्ड भी हो सकती है, वर्बल बेस्ड भी हो सकती है। विजुअल बेस्ड का मतलब है कि आपको कोई फोटो दिखाएं, फोटो दे दें और कहें कि इस पे आप एक वो लिखिए, एक स्पीच लिखिए आप। ये मैंने बात बताई थी आपको, कल वाली बात ये थी, ये मैंने आपको समरी बता दी। और आज अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। और क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। थोड़ा छोटा कर दूं क्या इसको? आप बताना अगर कोई दिक्कत हो तो फिर थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको। क्वेश्चन देखिए आप, योर स्कूल, बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल पार्टी for the students of class 12th and 10th। क्वेश्चन समझ लीजिए आप। प्रिपेयर a speech for their guidance। This is the question। This is the question। Your school is going to organize a farewell party for the students of class 12th and 10th। So आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ स्पीच फॉर देयर गाइडेंस। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा या नहीं आया, बताइए। आ गया सर। आ गया। यस सर। आ गया ना? यस सर। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में करने के लिए, समझ में आ गया? आपका स्कूल एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है 12th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आपको एक स्पीच तैयार करनी है, इस पास लिखो प्रिपेयर अ स्पीच फॉर देयर गाइडेंस। समझने की बात क्या है यहां पर, मेन टॉपिक पकड़िए आप। टॉपिक क्या है, स्पीच फॉर देयर गाइडेंस। मतलब उनकी गाइडेंस के लिए, किन की गाइडेंस के लिए,
किनकी गाइडेंस की बात कर रहे हैं हम? स्टूडेंट्स की। वेरी गुड। कौन से स्टूडेंट्स? 12th और 10th वाले। आपको उनको गाइड करने के लिए एक स्पीच तैयार करनी है कि उस स्पीच में ये बातें हो, मेन बॉडी की मैं बात बता रहा हूं आपको, कि अपन उनको गाइड कर सकें कि उनको कैसे क्या करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। वेरी यस गुड। सर। अब सबसे पहले काम क्या है? देखिए आप, क्या लिखा हुआ है? टाइटल। ये लिखा हुआ है ना, तो टाइटल लिखा जाना चाहिए सबसे पहले। किसका टाइटल लिखा जाना चाहिए? आपकी स्पीच का। टाइटल कहां लिखा जाएगा? ध्यान से समझ लीजिए। टाइटल लिखा जाएगा पेज के बिल्कुल सेंटर में। ध्यान रखिए इस बात को आप। और टाइटल क्या है अपना? फेयरवेल पार्टी। थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हैं आप इसको। नॉर्मली जो अपन राइटिंग करते हैं टाइटल लिखते समय, थोड़ा सा अपन उसको बड़ा कर सकते हैं टाइटल को। ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। इसके बाद आप क्या करेंगे? वापस आ जाइए अपने मार्जिन वाली जगह पर। एक दो लाइन आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप। फेयरवेल पार्टी यानी कि हेडिंग लिखने के बाद, हम कुछ जगह छोड़ सकते हैं। 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, ये 7 पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। टाइटल, फॉर्मल एड्रेस टू ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एंड द टॉपिक, थैंक्स फॉर द इनविटेशन, बॉडी या स्पीच, और कंक्लूजन और थैंक्स टू ऑल। तो हमने क्या किया? सबसे पहला काम था टाइटल का, वो हमने लिख दिया। टाइटल के बाद क्या होगा? फॉर्मल एड्रेस। टाइटल के बाद क्या लिखोगे आप? सबको संबोधित करोगे आप। सबको संबोधित करने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बताता हूं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो भी वहां पर उपस्थित हैं लोग, उनको सम्मान सूचक शब्दों से, बड़े हैं तो उनको सम्मान सूचक शब्दों से, और बराबर के हैं तो उनको स्नेह के साथ। तो बड़े ही होंगे, प्रिंसिपल होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, पूरे पूरे हमारे टीचर्स होंगे, टीचर्स का स्टाफ होगा। तो स्टार्टिंग आप कहां से करें? रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। ये मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है अपना और वो चल रहा है अपना। अगर आपके प्रोग्राम को कोई अगर चीफ गेस्ट बनाया हुआ है, सुन लीजिए आप, तो आप चीफ गेस्ट को ले लीजिए पहले। रिक्वेस्टेड चीफ गेस्ट, कोमा लगा दीजिए। फिर प्रिंसिपल को ले लीजिए, कोमा लगा दीजिए। संबोधन चल रहा है आपका, है फॉर्मल एड्रेस। और टीचर्स, टीचर्स एंड माय डियर। क्या आना चाहिए? बताइए क्या आना चाहिए? फ्रेंड। फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका संबोधन। बड़ा भी लिख सकते हो आप, वो तो डिपेंड करता है। देखो
कई तरीके की चीजें आएंगी, ठीक है ना। सर ऑनरेबल भी लिख सकते हो आप रेस्पेक्टेड की जगह, बोलो। सर आपने ये रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर और फ्रेंड सब में कैपिटल लिखा है। थोड़ा सा अपन स्ट्रेस दे रहे हैं इनको, कैपिटल थोड़ा सा अपन स्ट्रेस दे रहे हैं इनको। आप नहीं भी लिखना चाहे तो कोई खास बात नहीं है, मत लिखो आप, ठीक है ना। बाकी लिख ओके दोगे तो सर। इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, आप बताइए जरा। आप इसको और कर सकते हो, कुछ संबोधन कर दीजिए। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, डिपेंड करता है किस समय पर वो हो रही है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सारे मत लिख देना। ये लीजिए, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, समय के हिसाब से। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट तो हो चुके हैं आपके। अपना खुद का परिचय और टॉपिक कैसे लिखेंगे आप, कौन बताएगा मुझे। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए आप, यहां से आप पैराग्राफ चेंज करके नीचे आ जाइए, कौन बताएगा। सर मैं बताऊं। बोलो बोलो अक्षित। आई एम अक्षित मीणा of 12th class. Now I want to give my aspects on to guidance to you, and if I do some mistake, so please forgive me to consider as your elder brother. नहीं, इतना पोलाइट Small होने brother. की जरूरत नहीं है अपने को, इतना टाइम भी अपने को नहीं जी मिलता सर। है। आपने काफी अच्छा बोला, जी वैसे सर। बहुत अच्छा बोला आपने। अब देखिए आप, आई एम, कुछ भी आप अपना नाम ले लीजिए। अक्षित, फ्रॉम क्लास फ्रॉम 12th क्लास, ये लीजिए। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका है ना, थैंक्स फॉर द इनविटेशन और टॉपिक ऑफ स्पीच, अपना परिचय तो आपने दे दिया, टॉपिक के बारे में बताना और एक थैंक यू बोलना, तो यहीं पर आप इसको जोड़ सकते हो। आई एम थैंकफुल दैट, कि मैं बड़ा आभारी हूं। थैंकफुल की जगह आई एम ग्रेटफुल भी कर सकते हो आप। ऑफ यू दैट, मैं आपका आभारी हूं या मैं आपका मतलब थैंकफुल हूं कि, किस बात के लिए थैंकफुल हो रहे हो आप, मुझे इस फेयरवेल पार्टी पर बोलने के लिए यहां पर आमंत्रित किया गया है। कौन बनाएगा इसको, फिर से सुन लो आप, मैंने आपको हेल्प कर दी है। लैंग्वेज ऐसे रखो अपनी साइड, जो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, कि मुझे इस फेयरवेल पार्टी पर बोलने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है। आप में से कोई बता सकता आई है? एम इनवाइटेड हियर। हैं? आई एम इनवाइटेड हियर। आई एम इनवाइटेड हेयर कैसे हो जाएगा, आई एम इनवाइटेड कैसे हो जाएगा, मुझे आमंत्रित किया गया है। टेंस देखो, आई हैव इनवाइटेड हियर। गलत है बीबी, वॉइस भी तो देखना पड़ेगा आपको।
I have been invited here. Yes, that I have been invited here to speak. ये फ्रेज आ रहा है अब टू इन्फिनेटिव के साथ में, ऑन दिस फेयरवेल पार्टी। अब इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख दीजिए, पहला लेटर कैपिटल, फेयरवेल अलग से दिखे मतलब वो पार्टी, ये इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दीजिए, ये लीजिए। क्या हो गया अब देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं, फेयरवेल पार्टी पहला पार्ट हो चुका है टाइटल, दूसरा पार्ट था अपना क्या, दूसरा पार्ट क्या था अपना, फॉर्मल एड्रेस टू ऑल। फॉर्मल एड्रेस टू ऑल, वो हो गया, सब आ गए इसमें। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अभिवादन भी कर दिया आपने, और गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। अब यहाँ पर जो रेस्पेक्टेड वाला है ना, इसकी जगह आप रेस्पेक्टेड की जगह ऑनरेबल भी ले सकते हो। ये तो आपकी डिपेंड करेगा कि आपको कितनी नॉलेज है चीजों की, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे अभी अपन, जब मैं आपको बता दूंगा सब आ जाएंगे। चीफ गेस्ट लिख दिया अपन ने, अपन कुछ और भी लिख सकते हैं। अपन हो सकता है कि कोई जजेस का पैनल बैठा हुआ हो, जो अपने डिबेट चल रही हो, वहां पर वो अपने को जज करें कि वो सही है गलत है। हालांकि फेयरवेल पार्टी में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, पर कहीं किसी कंपटीशन में कर रहे हो अपन, तो रिस्पेक्टेड द पैनल ऑफ जजेस, तो द पैनल ऑफ जजेस का मतलब निर्णय करने वाले लोग, चीफ गेस्ट आ जाएगा, द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आ सकता है, प्रिंसिपल, टीचर्स, ये आप जैसे जैसे करते जाओगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपका दूसरा तीसरा पॉइंट आया अपना इंट्रोडक्शन खुद का, तीसरा और चौथे को मिक्स कर दिया अपन ने, अपना इंट्रोडक्शन, टॉपिक की बात, कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक आ गया फेयरवेल पार्टी, अपना इंट्रोडक्शन अपन दे रहे हैं, और अपन ने थैंक यू भी बोल दिया, मतलब वी आर वेरी ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल या ग्रेटफुल ऑफ यू, यू का मतलब आपका, आप ही हो सब सामने जो भी बैठे हुए हो, दैट आई हैव बीन इनवाइटेड हेयर टू स्पीक ऑन दिस फेयरवेल पार्टी। या फिर आप इसको एक्टिव में भी बना सकते थे, ध्यान से देखिए आप, दैट यू हैव इनवाइटेड मी टू स्पीक ऑन दिस फेयरवेल पार्टी। ये आपकी लैंग्वेज की शैली क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब बात आती है क्या, पांचवा पॉइंट आ गया अपना बॉडी या स्पीच। अब यहां से आप अपना पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, तीसरा पैराग्राफ आ गया आपका, ध्यान दीजिए आप, 4 पॉइंट्स आप कर चुके हो, यू हैव डन 4 पॉइंट्स कंप्लीटेड। टाइटल हो गया, एड्रेस हो गया, और आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, टॉपिक के बारे में बताना हो गया, वो हो गया, और एक आपका चौथा क्या हो गया, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अब बात आती है आपकी मेन, किस चीज की, स्पीच की, मेन जो बॉडी है, इसमें बॉडी में क्या लिखना है आपको, बताइए क्या लिखेंगे आप, बोलिए, आपसे ही बुलवाना है। कोई भी नहीं बता सकता, हिंदी में बता दो, आपको कहा जाए तो आप क्या बोलोगे, नहीं, चलिए मैं बताता हूं। एक फेयरवेल पार्टी हमेशा से ही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें खुशी भी होती है और दुख भी होता है। कौन बनाएगा इसकी इंग्लिश, इतने चुप रहोगे तो कैसे काम चलेगा, जवाब दो, अरे सो गए क्या सारे। Sir, farewell is a which party which have good happiness and sadness. बिल्कुल ठीक आपने बोला, थोड़ा सा ठीक कर दें इसको, थोड़ी कोशिश करो, ऐसे क्या कर रहे हो आप। अ फेयरवेल पार्टी इज ए फंक्शन, ध्यान से देखिए आप कैसे बन रहा है, यानी कि फेयरवेल पार्टी एक फंक्शन होता है
जहां या जिसमें खुशी और दुख दोनों चीजें होती हैं। विच हैज, देखिए आप कैसे बन रहा है सेंटेंस, जिसमें होती है, ये हैज है वाला आएगा सेंटेंस यहाँ पर। विच मैंने फेयरवेल इस फंक्शन के लिए लगा लिया है कि एक ऐसा फंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। विच हैज बोथ द फीलिंग्स ऑफ, किस चीज की? हैप्पीनेस और हैप्पीनेस एंड सैडनेस। इसको यहां से हटाएंगे, गलत लगा दिया। विच हैज द फीलिंग्स ऑफ बोथ, यहां आएगा हैप्पीनेस एंड सैडनेस। हो गया। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है अपने को, वर्ड लिमिट होती है, 100 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब क्या आना चाहिए सेंटेंस, फटाफट बोलो। अब ये बता दीजिए आप कि भाई खुशी किस बात की और दुख किस बात का है। नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? अरे आप ये नहीं बता सकते कि दुख किस बात का है और खुशी किस बात की है? क्या हो गया आप लोगों को? है नेहा? नेहा यस सर। क्या हो गया तुम्हारे को? सो गए क्या? नहीं सर। तो क्या कुछ बोल ही नहीं रहे? बताइए फटाफट, खुशी किस बात की है और दुख किस बात का है? सर तो किस बात का है कि सब फ्रेंड्स चले जाते हैं। फ्रेंड्स चले जाएंगे, चलो ठीक है। और खुशी किस बात की है? हम आगे क्लास में प्रमोट हो जाएंगे सर। हम नहीं हो जाएंगे भैया, आप सर नहीं हो जाओगे, वो हो जाएंगे। हाँ वो हो जाएंगे। खुशी इस बात की है कि जो हमारे साथी हैं 12th क्लास के और 10th क्लास वाले, यस सर। वो आगे की अपने विकास के लिए हमको छोड़ करके जा रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब अपन इसको कैसे बना, कौन बनाएगा अंग्रेजी में? हम खुश हैं क्योंकि हमारे साथी आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए कौन बनाएगा इसको? सर मैं बनाऊं? बोलो फटाफट। We are happy because our friends. We are happy because our friends. अब आप फ्रेंड्स की जगह फेलोज भी यूज कर सकते हो। our fellows Okay sir. हाँ Are going. सर आगे क्या था? अपने आगे की डेवलपमेंट के लिए, आगे के विकास के लिए। To their development. for their further progress, ठीक है। देख लो आप एक बार फिर से। We are happy because our fellows are going for their further progress। और आप दुखी क्यों हैं हम? क्योंकि हमारे मित्र में हमसे अलग हो रहे हैं। इसको भी बना सकते, कौन बनाएगा इसको? मैं बनाऊं? अब बोलो। We are sad because our friends छोड़कर are going to leave us. are leaving। सर छोड़कर जा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। छोड़ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, एक ही बात है। ओके सर। Our friends are leaving
यहां से जा रहे हैं फ्रॉम हेयर, ठीक है। लीविंग का मतलब छोड़ के जाने से मतलब हो गया, आर लीविंग फ्रॉम हेयर, हमेशा के लिए, यहां से नहीं मत लिखिए। ये बात हो गई आपकी। अब आप क्या करेंगे, आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, क्या आना चाहिए, अब गाइडेंस भी करना है आपको, आपको गाइड करना है मेन तो। चलो सुख दुख की बात तो आपने बता दी, भावनाएं भी आनी चाहिए। अब आपको गाइड करना है, तो आप उनको गाइड करने के लिए क्या कहोगे, क्या कहोगे बताओ। नहीं बता सकते, तुम ऐसे मानोगे नहीं। अरे कोई भी नहीं बोलेगा। शंकर यस सर। क्या हो गया है तुम्हारे को, नींद आ गई क्या? आप गाइड करने के लिए कोई सेंटेंस नहीं बोल सकते, आप एक सेंटेंस नहीं बोल सकते कि आप क्या गाइड करना चाहते हो उनको, बोल सकते हैं ना तो करो ना फिर, क्या है। सर। हम कहेंगे कि वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से जा रहे हैं, तो अपने भविष्य का चित्र निर्माण करें और हाँ देश के विकास में एक अच्छे नागरिक का योगदान दें। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हम उनको क्या सलाह देंगे, सलाह देंगे हम उनको, ऑर्डर नहीं दे सकते हम, है ना। तो मैं ये कहूंगा, ये सेंटेंस सुनना ध्यान से जरा, अंग्रेजी भी आपसे बनवाऊंगा मैं। इस अवसर पर मैं यही सजेशन देना चाहता हूं कि आप सब साथी प्रॉपर स्टडी करें, कभी अपना समय खराब ना करें, है ना, मेहनत करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, और भविष्य के साथ साथ देश को भी एक नाम दें, आप देश का भी भविष्य अच्छा बनाएं, ठीक है। कौन बोलेगा इसकी अंग्रेजी, बोलो। On this occasion, I want to say only this, that you do hard work and don't waste your time. Suggest this, that हाँ, on this occasion I want to suggest you all, my you fellows, all fellows, you all my fellows, fellows, किस चीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, टू to do hard work, their study properly, to do their study properly and don't waste your time. बिल्कुल ठीक है। डोंट, और लिख लीजिए आप, फुल स्टॉप लगा दिए, कोई बात नहीं, नया सेंटेंस बना लेंगे। डोंट वेस्ट Your time and do hard work. योर टाइम And do hard work. डू ऑलवेज हार्ड वर्क And make your future bright. एंड मेक Your future bright. योर फ्यूचर Bright. ब्राइट, एज वेल एज, इसके साथ ही जोड़ दीजिए आप, एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, बाय योर गुड वर्क, ये लीजिए, हो गया। बस इतना सा स्पीच लिखना होता है, सब आपने गाइड कर दिया, और क्या है, आपने सब बोल दिया। स्टडी प्रॉपरली करो, टाइम खराब मत करो, हमेशा मेहनत करो, अपना भविष्य उज्जवल बनाओ, और साथ ही साथ
देश का जो अपने राष्ट्र का है उसका भी अपने अच्छे कार्यों के द्वारा अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। आगे अब जाने का समय आ गया है, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी साथी जो यहां से जा रहे हैं वो हमें कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हाँ, कौन बनाएगा इसकी इंग्लिश? हाँ, जल्दी आओ। शिव प्रकाश, क्या हुआ? मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी साथी जो यहां से जा रहे हैं वो हमें कभी भूलेंगे नहीं। नहीं बना सकते मैं आप? बोलूं? हाँ बोलो। आई होप दैट आई होप दैट सेंटेंस क्या था? मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी साथी आई होप दैट आवर ऑल फेलोज और चलिए ठीक कर देता हूं, आवर ऑल फेलोज दे जो यहां से जा रहे हैं, बना दीजिए इस क्लॉज को। who are going शाबाश। from here हु आर गोइंग from here फ्रॉम हेयर। एक मिनट, एक क्लॉज और आएगा अभी, तो देखिए समझ लीजिए आप। आई होप दैट ऑल आवर फेलोज, यहाँ पे कोमा लगा दिया मैंने। देखिए आई होप एक क्लॉज तो ये हो गया, समझ लीजिए आप, एक क्लॉज तो ये हो गया आई होप, फिर आ गया बीच में कनेक्टिव दैट, दूसरा क्लॉज यहाँ से चालू हो रहा है आवर ऑल फेलोज, यहाँ से चालू हो गया, लेकिन इसका बाकी का हिस्सा भी आगे आएगा। और हु आर गोइंग फ्रॉम हेयर, ये बीच में एक क्लॉज आ गया है। हाँ बोलो। they never forget us अब देखिए क्या जरूरत पड़ रही है, ऑल फेलोज आ गया ना इसका सब्जेक्ट। yes sir बोलो फटाफट। never forget will will never forget us never forget us। बस ये हो गया आपका कंक्लूजन हो गया। और अब लास्ट में आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में एक दो लाइन आप छोड़ दीजिए और यहां पर लिख दीजिए, आप एक बार फिर से आप उनको बोल दीजिए, बेस्ट विशेस टू ऑल, बोल दीजिए आप, बेस्ट विशेस टू ऑल। क्लियर हो गया? इसके बाद आप क्या करेंगे, एक दो लाइन छोड़ दीजिए, सबको थैंक यू बोल दीजिए। ये हो गया ना थैंक्स, लास्ट में पॉइंट था ना थैंक्स टू ऑल, ये आ गया थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। ये लीजिए, ये आपकी स्पीच कंप्लीट हो गई। देख लीजिए फटाफट। आराम से आपके 100 वर्ड्स के आसपास हो गए, बस इतनी लिखनी होती है स्पीच अपने को। छोटा करूं थोड़ा सा, शक्ल देखिए आप इसकी कैसी आपको दिख रही है, ऐसा एक गेटअप दिखाई नजर आना चाहिए। ये देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए, क्वेश्चन के साथ मैं सोच रहा था आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। दिख रहा है आपको? ये लीजिए, yes sir ये आपका एक इस तरीके का आपका दिखना चाहिए।
ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में सारा लिख दो, अलग अलग हिस्सों में उसको बांट करके आप लिखने की कोशिश करें। फिर आप इसकी वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। ओके, ले लिया? Yes, sir. लेसन क्लोज कर दूं मैं? Yes, sir. लेसन Yes, क्लोज sir. कर दूं? ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir.